अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान की ज़्यादातर जो पैदावार है गंदम की या चीनी की या जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे किसान खुद पैदा करते हैं। इसी पर आज बात करेंगे कि दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इस वक्त क्या है और पाकिस्तान को इसके हवाले से कितने चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज के जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करा दूं। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जनाब डॉक्टर उमर फारूक साहब हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपका शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं चौधरी जमील साहब, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं सलीम नासिर साहब, आप ज़राई माहिर हैं, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर उमर फारूक साहब, क्योंकि आप फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा जानते हैं, सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताइए कि फूड सिक्योरिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम अपने आम आदमी को समझा सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकिस्तान को, इस मुल्क अजीज़ को कायम मदाम रखे और इसके बासियों को खुशहाली नसीब फरमाए। और उसके बाद शुक्रिया पीटीवी का कि इसने मौका दिया कि सरसब्ज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज मुझे अवाम उन्नास तक एक पैगाम पहुँचाने का मौका दिया। तो अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो बाय डेफिनेशन सिंपल वे में हम ये कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी मीन एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव ऑल टाइम एक्सेस टू होलसम फूड। कि अगर मैं इसको और सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक बंदे तक फूड की हर वक्त उसको अवेलेबल हो, उसकी असेस हो। यानी हम इसको फूड सिक्योरिटी को तीन एस्पेक्ट्स में मेजर डिवाइड कर देते हैं कि फूड की असेस हो, फूड अवेलेबल हो और तीसरा जो फूड उसको मिल रही है वो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हो। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फूड असेस में ज़ाहिर है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस डिफाइन करती है कि उसको एक्सेस है या नहीं है। और फूड अवेलेबिलिटी मीन ये पैदावारी सलाहियत को डिफाइन करती है कि पैदावार इतनी है कि मेरे फूड अवेलेबल है। और तीसरा फिर कि जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, ग़िज़ाई अज्जा पूरे हैं। मतलब आप कहते हैं क्वालिटी फूड। ठीक है। तो अगर हम मौजूदा सिचुएशन में देखते हैं स्पेशली कोविड के बाद, तो हम एक ज़राई मुल्क थे तो हमें इतना मेजर इशू प्रोडक्टिविटी में नहीं आया, मेजर इशू नहीं आया कि हमें फूड अवेलेबल है। इसी तरह सिर्फ अगर जो इशू आया, अगर दुनिया के लेवल पर देखते हैं तो असेस का इशू आया, एक्सेस का इशू आया कि फाइनेंशली जो है लोग इशू है, पॉवर्टी रेशो बड़ी है, उसकी वजह से लोगों की आज फूड की तरफ असेस जो है वो कम हुई है। तो इसलिए पूरी दुनिया पे इस वक्त ये चैलेंज है फूड सिक्योरिटी का कि हम कैसे इस पॉवर्टी को ख़त्म करके हम लोगों तक होलसम फूड जो है वो राउंड द ईयर, राउंड 24 आवर जो है एक बंदे तक हम पहुंचा सकें। अच्छा, फूड सिक्योरिटी की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप समझते हैं कि इत्मीनान बख्श है या कोई प्रॉब्लम है? जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो असल पाकिस्तान में जो है ना वो सिचुएशन ये है कि हम जो मेजर जिस पे एम्फेसिस करते हैं फूड पे ना वो गंदम है। ठीक है। गंदम को हम अपने तौर पे स्टेपल फूड के तौर पे कहते हैं। तो गंदम के हवाले से देखते जाए तो अभी तक वैसे पाकिस्तान इसमें सेल्फ सस्टेन है। अच्छा। कि गंदम हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए वो इतना मेजर इशू अवेलेबिलिटी का नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा आगे सोचने की ज़रूरत है कि हम अगर एक ही क्रॉप पे एम्फेसिस कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल को एक क्रॉप में डिक्लाइन आता है, जैसा कि मैं अगर कॉटन की बात करता हूँ। फूड सिक्योरिटी आप कहते हैं गंदम के अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास? जी, मैं वही आगे बात करना चाह रहा हूँ ना आपके साथ कि हम गंदम पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल को जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट की चेंज की कंडीशन की सूरत में अगर कोई एक सडन डिक्लाइन आता है तो हमारे लिए ये इशू सीरियस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट भी ये कहते हैं और FAO की आप रिपोर्ट भी आज उठा कर देख लें, वो भी ये कहती है कि हमें ना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाना चाहिए। और स्पेशली उनका मतलब एम्फेसिस ये भी है कि हमने कुछ ना उनको लफ्ज़ बोलते हैं नेग्लेक्टेड सीरियल्स, कि वो जो पुरानी फसलें क्रॉप जो हमने छोड़ दी हैं उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी हैं? मसलन उसमें जैसा कि मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक चीना है, ठीक है, हमारे इसी प्रोसो मिलेट है, किनोआ इस वक्त आ गया, मतलब और कई अल्टरनेट सोर्सेज हैं कि हम वीट के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी एम्फेसाइज करना चाहिए।
तो इसमें आप समझते हैं मकई भी हो सकती है? मकई भी हो सकती है, सीरियल्स में है। ठीक है। हाँ जी, बल्कि आप देखते हैं ट्रेंड आ चुका है इस वक्त ना कि आपको कंपोजिट फ्लोर मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। बाजरा जो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं? हाँ जी, मल्टीग्रेन फ्लोर जो है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, मल्टीग्रेन फ्लोर एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी तो ला फिर रहा है। हम गंदम पर डिपेंड क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लोगों असल में में अवेयरनेस नहीं है, क्या है? जी, उसकी वजह ये है कि अगर हम फार्मर की साइकी भी देखें या फार्मर की हम सिचुएशन को भी देखें, तो फार्मर यकीनन वही क्रॉप शो करेगा जिसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसको इनकम ज़्यादा मिल रही है। तो अब चूंकि इस वक्त गंदम उसके उसमें लिए प्रॉफिट आप समझते हैं ज़्यादा मिल रहा है? मिल रहा है अच्छा उसको। सलीम नासिर साहब, आज ज़राई महर है, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा कि जैसे डॉक्टर उमर फारूक साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है, उस तरफ मकई भी है, दूसरी बाजरा भी है, बहुत सारी और फसलें हैं जो हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला हल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखारुल हसन साहब, आपने एक इंतहाई अहम मौजू के लिए आपने हमें बुलाया। देखिए, सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। कि ज़िम्मेदार उस तरफ जाएगा जहां पर उसको बेटर लगेगा कि मुझे इसमें ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, प्रॉफिट के चक्कर में, प्रॉफिट का सिलसिला है। और ये पूरी दुनिया का ये असूल है कि जहां पर उसको मार्जिन मिलेगा, जहां पर प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर जाए। अब देखें ना, कितनी बदकिस्मती की बात है कि ऑयल सीड हम आज तक डेवलप नहीं कर सके। हम मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल सीड जो है ना, वो हम ऑयल जो है ना वो बाहर से मंगवा रहे हैं अपनी जरूरियात पूरी करने मतलब के वो लिए। किसान उस तरफ जा ही नहीं रहा, किसान उस तरफ इसलिए नहीं जाता कि प्रॉफिट नहीं होता। वो ये देखता है कि भी मैं अगर गंदम लगाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और मैं अगर ऑयल सीड की तरफ जाऊंगा या मैं किसी इस तरह तेलदार अजनास की तरफ जाऊंगा तो मुझे उसमें कितने पैसे मिलेंगे। मैं समझता हूं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एक चीज उसमें जो है ना वो एक पैरामीटर बनाए कि अगर जिम्मेदार ये चीज काश्त करेगा उसको उसमें इतने पैसे मिलेंगे, ये चीज काश्त करेगा तो उसमें इतने पैसे मिलेंगे। आप जस्ट इकोनॉमिक्स जो है ना जिम्मेदार की वो दुरुस्त कर दें, जिम्मेदार उस तरफ चला जाएगा। अच्छा, इस वक्त आप ज़राई माहिर हैं क्योंकि आप ज़राअत के हवाले से बेहतर जानते हैं, इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में गंदम की क्या सूरत हाल है, क्या समझते हैं? क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि गंदम की थोड़ा बहुत शॉर्टेज है, हालांकि गंदम पिछले साल भी वाफिर पैदा हुई है, लेकिन मार्केट में जब देखते हैं, कंज्यूमर को सुनते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि जी शॉर्टेज है। देखें इफ्तिखार भाई, बात यह है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ज़रई मुल्क है। 1,65,00,000 पंजाब में काश्त है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा गंदम जो है ना वो इस साल और ये ऑन एन एवरेज इतनी ही होती है, 2-3% माइनस प्लस के साथ, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि हम अपनी जो स्मगलिंग्स हैं उनको बंद करें। जो इस वक्त क्रॉप की पोजीशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2-3 जिम्मेदार दोस्तों से बात हुई है, वो इतने खुश हैं और इस वक्त गंदम इतनी अच्छी हालत में पड़ी हुई है कि अल्लाह ताला अगर इसको मतलब है कि भी जिस तरह पड़ी हुई है 2 महीने ये मैच्योर हो जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये 2 साल हमारे पास खाने के लिए गंदम मौजूद है। एक साल में 2 साल की 2 साल की गंदम हमारे पास मौजूद है। लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि जब हम लोग अनफेयर मीन्स की तरफ जाते हैं, जब पॉलिसी मेकर जो है ना वो पॉलिसीज ठीक नहीं बनाते, स्मगलिंग की तरफ जब अफगानिस्तान तो चलो जाती ही जाती है, इसके अलावा बाकी लोगों में हम अपने बॉर्डर्स जो है ना वो ठीक करें, उनको बिल्कुल क्लोज करें और इसको एक रिलीजियस ड्यूटी के तौर पे हम इसको परफॉर्म करेंगे। हमने अपनी गंदम जो है ना वो बाहर नहीं जाने देनी, बाहर नहीं जाने। अल्हम्दुलिल्लाह। जमील साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, क्योंकि ये पूरी तरसील पाकिस्तान में आपके थ्रू होती है, कंज्यूमर आपकी तरफ से मुतमिन भी होता है और गैर मुतमिन भी होता है। तो क्या समझते हैं इस बार क्या है सूरत हाल? अब क्या सूरत हाल है? अब ये 2 महीने 3 महीने रह गए हैं, इसमें कोई शॉर्टेज का तो कोई डर नहीं है, जबकि फूड डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे पास वाफिर गंदा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके साथ इफ्तिखारुल हसन साहब का जिन्होंने प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान में हमें मदऊ करके अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। सर ये देखें, मौजूदा जो वीट और वीट प्रोडक्ट्स का क्राइसिस है, ये पिछले 2 फ्लावर मिल्स ये एक मेन स्टेक होल्डर है जो कि पाकिस्तानी अवाम को
जो बेसिक नेसेसिटी आटा इसको मुहैया करने में अपना मेन रोल अदा रोल प्ले करे। जी ऐसे बिल्कुल। जब ये वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020-21 मरतब की गई तो एसोसिएशन की टोटल जो पॉइंट थे उनको इग्नोर किया गया। नतीजतन फ्लावर मिल्स को समझने के गंदम खरीदने से रोका गया, गंदम खरीदना करने दी गई फ्लोर मिल्स को। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट खुद खरीदेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि सिर्फ गवर्नमेंट परचेज करेगी, उसके बाद फ्लावर मिल्स को खरीद करने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसी मतलब उसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो गंदम जब फ्लावर मिल्स के पास नहीं होगी, फ्लावर मिल्स को गंदम आप खरीद करने नहीं देंगे तो आटा तो गंदम का बनना है। बिल्कुल ऐसे वही फ्लावर मिल्स जो अप्रैल मई में गंदम आती है, फसल की गंदम आती है, वो परचेज करते हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4-5 महीने गवर्नमेंट फ्लावर मिल्स ने जो अपना स्टॉक परचेज किया हुआ होता है उसी से आटा बना के मार्केट में देते हैं। तो गवर्नमेंट की जो रिलीज होनी गंदम रिलीज होनी होती है वो जाके होती है अक्टूबर में मोस्टली या सितंबर के एंड में। बिल्कुल ठीक है। इस दफ़ा पॉलिसी में फ्लॉ होने की वजह से वो ही गवर्नमेंट को गंदम रिलीज करनी पड़ी जुलाई में। तो 4 महीने का जो स्टॉक गवर्नमेंट समझ रही थी कि हमने आगे सप्लाई मुहैया करनी है गंदम फ्लावर मिल्स को, अक्टूबर से अप्रैल तक 15 अप्रैल तक मोस्टली होती है कोटा रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 4 महीने का उसमें शॉर्टफॉल आ गया। अच्छा, ये 4 महीने का शॉर्टफॉल तो आपकी बात दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि आपको खुद खरीदनी चाहिए थी। हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट ने खरीद कर डे 1 से आपको तो आपके मुताबिक कोटा आपको दे रही है, आपको तो बल्कि कंट्रोल रेट पर अब भी गंदम मिल रही है, तो मार्केट में आटे की कीमत क्यों ज्यादा है? सर देखें, गवर्नमेंट हमें जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी गंदम नहीं दे रही। आज अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो गवर्नमेंट हमें आटा गंदम सप्लाई कर रही है शहरी आबादी के हिसाब से। शहरी आबादी के साथ साथ ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है, इन दिनों में दही इलाकों में भी गंदम तकरीबन ख़त्म हो जाती है और आटे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, डिमांड होती है। तो उसको देखा जाए तो आज अगर हमारी कैलकुलेशन हम करें आबादी के लिहाज से तो हमारी ज़रूरत है 27,000 मैट्रिक टन। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें दी जा रही है उसमें से 24,000 मैट्रिक टन। जो 3,000 मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है वो अब गवर्नमेंट फ्लावर मिल्स के पास भी गंदम नहीं है, क्योंकि खरीद नहीं करने देगी। अगर खरीद करने देती तो वो स्टॉक फिर आगे भी चलता है, जनवरी फरवरी तक फ्लावर मिल्स के पास होता है। फ्लावर मिल्स के पास ज़ीरो स्टॉक है और गवर्नमेंट ऊपर से 3,000 मैट्रिक टन कम कोटा इशू कर रही है, और वही शॉर्टफॉल जो है ना वो 1475 हो या जिस तरह हमें गंदम मिल रही है उसी रेट पे आगे। आपको तो 1475 पे इस वक्त भी आज भी मिल रही है सर, वो 1475 पे मिल रही है। उसी 1475 वाली गंदम को हम जितना हमें कोटा मिलता है फ्लावर मिल्स को, हम फूड डिपार्टमेंट के नुमाइंदों की निगरानी में और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है हमारी जिलाई इंतजामिया होती है उसकी निगरानी में वो मनोवान आटा ग्राइंड करके मार्केट में दिया जाता है। ठीक है। वो ट्रैकिंग पॉइंट है, सोलत बाजार है, वो सेल पॉइंट है, जहाँ जहाँ उनका शेड्यूल होता है उसको मतलब उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क होता है, इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि उस वक्त फिर जितनी मैनेजमेंट है, जितनी चीज़ें ये कंट्रोल करने वाली हैं, कंट्रोल की जाती हैं जिनके ज़रिए, तो वो फिर कमज़ोर पड़ जाती हैं। अच्छा सलीम नासिर साहब, ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ से आप मुत्तफ़िक़ हैं? देखें, बात ये है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई की इन्होंने बात की है, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ये है कि जब उन्हें लगा कि सप्लाई जो है ना वो हमारी कम हो रही है और डिमांड हमारी ज़्यादा है, उनको चाहिए कि देखें ना, सबसे पहली बात ये है, ये कितनी बदनसीबी की बात है कि ज़राई मुल्क हो और वो गंदम बाहर से इंपोर्ट करे। नहीं, गंदम तो वाफिर है, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप खुद भी कह चुके हैं कि इस दफ़ा भी गंदम अच्छी है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट कहाँ है? फ्लोर मिल वाले कहते हैं कि जी हमें शुरू दिन से आपने खरीदारी नहीं करने दी। मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट जो है ना ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो किसी भी सूरत में मार्केट में शॉर्टेज का एक तासर ना उभरने दे कि जी शॉर्टेज है। अब देखें, मैं किसान के हवाले से बात करूंगा। गवर्नमेंट ने किसान से 1400 रुपए मन के ऊपर गंदम खरीद ली। अब जैसे ही वो जिम्मेदार के घर से निकली है वो गंदम 1600, 1800, 2000, 2200। गवर्नमेंट आज भी 1475 रुपए दे रही है, ये फ्लोर मिल बता रहे हैं एसोसिएशन वाले। मैं बात कि आज भी हुकूमत जो है वो कंट्रोल रेट पर गंदम फ्लोर मिल को मुहैया कर रही है। मैं इनकी ये बात जो है ना, ये सच्ची बात ये कि मेरे दिल को नहीं लगी ये बात।
कि जी ये 1475 में लेके ये इतने में ही जो है ना वो बेच रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि जिम्मेदार के घर से 1400 रुपए मन से गंदम निकली और वो 2200 रुपए मन के ऊपर चली गई। मैं कहता हूं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का काम ये है, गवर्नमेंट को इसीलिए जो है ना वो मौका दिया जाता है कि भी वो अपना काम मैं करें। आपकी तरफ आऊंगा, आप क्योंकि फूड सिक्योरिटी पर आप बात कर रहे थे उस वक्त। देखिए पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी है, तो यकीनन हमारे लिए तो ये 2 साल की है। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या मशवरा देंगे कि किस तरह हम अपने आप को सिक्योर कर सकें? बात जो है ना, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अगर देखें हम तो हमारे 2016 में भी एक पीक आई थी प्रोडक्शन में, फिर थोड़ी सी डिक्लाइन आई। डिक्लाइन होने के बाद अब फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें फिर फर्दर पीक आएगी। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे मतलब मैं सारों के लिए क्वेश्चन रखूँगा। पहले नंबर पे ये कि हम ज़रा रूट काजेज़ को देखें कि इसके पीछे रूट काजेज़ क्या हैं कि फूड अवेलेबल क्यों नहीं हो रही मार्केट में। ज़राई माहिरीन भी ये कहते हैं, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारे पास एनफ फूड है, एनफ वीट है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो उसके रूट काजेज़ देखने चाहिए। और फिर ज़रा अगर इसी पे आप देखें कि ये इस साल फिर पीक क्यों आई है, तो मैं इसमें फिर यही कहूँगा कि जैसे पहले बात हो रही है कि फार्मर इकोनॉमिक्स देखता है। मार्केट में एक उसको र्यूमर कह लें या मार्केट की एक फिजा थी कि वीट की प्राइस बढ़ेगी। उस वीट की प्राइस बढ़ने के सिलसिले में फार्मर ने ज़्यादा अपनी जो है ना इस कल्टीवेशन बढ़ा दी है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बात फिर वही ठीक आ जाती है कि हमें रूट काजेज़ देखने चाहिए कि जब फार्मर की कोई भी प्रोडक्ट हार्वेस्ट होती है, उस हार्वेस्ट के मौके पे उसको वो प्राइस नहीं मिलती। जब उसको वो प्राइस नहीं मिलती तो नहीं, आप कहते हैं कल्टीवेशन बढ़ाइए तो यकीन अब रेट उनको मिलेगा। रेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने भी अब 1650 रुपए फी 40 किलोग्राम का रेट मुकर्रर कर दिया है। रेट मुकर्रर कर दिया, लेकिन ये इंसेंटिव के का एक्चुअल टाइम कौन सा होता है? कभी भी फार्मर भी ये नहीं चाहता कि वो फूड को अपनी को डंप करके रखे और जब उसका रेट बढ़े तब वो सेल आउट करे। वो भी अक्लमंद है, एक वो उसको इकोनॉमिक सिस्टम को समझता है कि एक कोई ब्रांड है वो सेल लॉन्च करता है ऑफ सीजन में, इसलिए करता है ना कि ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट रिकवर हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए वो डंप ना रहे। ठीक है, तो फार्मर भी यही चाहता है कि वो कभी डंप नहीं करना चाहता, लेकिन उसको डंप करने पे मजबूर कर दिया जाता है। अच्छा जी, अच्छा, ये आपकी बात ठीक है। अब चौधरी साहब आप बताएं ज़रा, अब आप क्या समझते हैं, आप कैसे मुतमिन होंगे? आप कह रहे थे कि हमें इन्होंने खरीदारी नहीं करने दी, और अब आप ये भी बताएं नाजरीन को कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपके पास स्टॉक कितने हैं और गवर्नमेंट आपको जो आपकी ज़रूरत उसके मुताबिक गंदम दे रही है और कंट्रोल रेट पर दे रही है? सर मौजूदा स्टॉक की ये पोजीशन है कि फ्लावर मिल के पास तो स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, गवर्नमेंट जो हमें गंदम रिलीज़ कर रही है वो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि वो नीड हमारी है 27,000 मेट्रिक टन की, दी जा रही है 24,000 मेट्रिक टन। 3,000 मेट्रिक टन का जो शॉर्टफॉल है वो मेरा ख्याल है कि उसको डिमांड एंड सप्लाई, अगर सप्लाई पूरी होगी तो डिमांड को अचीव कर सकते हैं हम। लेकिन फूड डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ है कि गंदम उनके पास वाफिर मौजूद है और आपको दे रही है। सर अगर वाफर गंदम मौजूद है तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? ये मतलब वैसे आपस की बात है, अब मैं मुल्तान शहर के मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हूँ तो वहाँ ट्रालियाँ खड़ी हैं, आटा है, लोग नहीं है। सर शहर में सूरत हाल आप ठीक बता रहे हैं, इस तरह ही है और होगी भी, लेकिन ये सिर्फ मुल्तान शहर की बात नहीं है, पूरे पंजाब की है, पूरे पाकिस्तान की है। तो आटे का डिमांड तो आटे की ज़्यादा है, सप्लाई के मुताबिक डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, आटा मौजूद है, फिर उसकी कीमत क्यों ज़्यादा है? बहुत सारी जगहों पर ये शिकायत बस है ये कंट्रोल रेट से ज़्यादा है। ये तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं फ्लोर मिल्स वाले पैसे कमा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल रेट पे ले रहे हैं और महंगी बेच रहे हैं। आपने सर अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया है कि डिमांड इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई अगर बराबर होंगी तो रेट कभी नहीं बढ़ेंगे। रेट हमेशा उस प्रोडक्ट के बढ़ते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। ठीक है, तो जब सप्लाई ठीक है, डिमांड कम है, तो फिर रेट बढ़ने नहीं चाहिए, आटा अवेलेबल होना चाहिए। और वो फिगर आप ये समझते हैं कि आपको कोटा बढ़ाया जाए तो ये कंट्रोल हो सकता है? हाँ जी, ये 3,000 मेट्रिक टन जो रोका हुआ है, ये अभी देखें 2 महीने बाकी रह गए हैं, तो कैरी फॉरवर्ड गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 5 लाख टन कैरी ओवर करें अगले साल के लिए। अच्छा, तो उसमें अगर ये 3,000 मेट्रिक टन हमें देते हैं डेली बेसिस पे तो 2 लाख मेट्रिक टन वो कैरी ओवर होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो कोटा उनको देना चाहिए डिमांड को पूरा करने के लिए, ताकि अगली नई फसल आ रही है, श्रीनाथ साहब ने बताया है कि बम्पर क्रॉप है,
और 1 साल की फसल से हम 2 साल की हम फूड सिक्योरिटी की उम्मीद कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आटे की जरूरत आ जाए तो उसको बचा के अगले साल के लिए हम क्यों लेके जाएं। क्यों लेके, इसलिए नासिर साहब जैसे आपने पहले बात की कि इस दफ़ा क्रॉप बड़ी अच्छी है, इस वक्त हमारे किसान को क्या करना चाहिए कि उसकी पैदावार बेहतर हो, उसकी गंदम कहीं से मुतासर ना हो, बीमारियों से महफूज रहे और बेहतर पैदावार हासिल करके गवर्नमेंट ने जो रेट में इजाफा किया है उससे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सके। देखें जी, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो ज़िम्मेदार है और किसान है वो उसमें मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है इस वक्त, क्योंकि उसने जो गंदम का रेट देखा है ना 2200-2400 रुपया, वो उसको जो है ना वो अपने जहन में लेके आ रहा है। एक तो वीट वीडिसाइड का इस्तेमाल बहुत जो है ना वो अच्छा हुआ है। ठीक है। और जो वीड्स हैं वो 40% तक लॉस करती हैं, ये बात अब पैदावार का, ठीक है। और ये बात अब जिम्मेदार को भी पूरी तरह समझ आ गई है। इस वक्त भी टाइम है, इस वक्त भी वीट विडिसाइड का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसका स्प्रे जो है आप समझते हैं इससे पहले इस तरह किसान कभी वो नहीं हुआ कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस इससे पहले नहीं हुआ जितना इस दफा वो कॉन्शियस है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर 5 मन भी अपनी पैदावार बढ़ाऊंगा तो मुझे ये 10,000 रुपया का जो है ना वो मुझे एक इंसेंटिव और फायदा मिलेगा। एक तो ये है कि वीट विडिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है और हुआ है, ये जो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो खादें हैं, खादों का इस्तेमाल ज़िम्मेदार ने जो है ना वो किया है। कहीं कहीं पर शिकायत आ रही है कि डीएपी उसको नहीं मिल रही, डीएपी की प्राइस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी वो देखे। उसके बाद एक और जो कि आज से पहले जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं था, रस्ट का प्रॉब्लम। अच्छा, पिछले साल रस्ट का बड़ा मसला हुआ है, बहुत सारे इलाकों में गंदम की पैदावार रस्ट की वजह से कम हुई है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। और पिछले साल मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो इसको इतना रिकग्नाइज नहीं कर सके कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो इस दफ़ा एक कैंपेन भी चल रही है, पेस्टिसाइड कंपनीज भी चला रही हैं कि रस्ट जो है ना उसके ये सिम्टम्स हैं। अगर आपको अपने गंदम की फसल पर ये सिम्टम नज़र आए तो ये प्रोडक्ट है, आप उनको स्प्रे करें, इससे उनकी पैदावार जो है ना वो बढ़ेगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और जो एक बीमारी की वजह से पैदावार कम हो जाती थी, इस दफ़ा वो भी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। आप समझते हैं कि सब पैदावार बेहतर होगी और यकीनन ये छोटी मोटी जो शॉर्टेज है ये भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर उमर फारूक साहब, ये जो आखिरी होते हैं ना 2-3 महीने, मकसद गंदम के गोदाम, फूड डिपार्टमेंट हो या पास्को हो, जब वो जाते हैं फ्लोर्स मिल की तरफ तो नीचे गंदम बड़ी ख़राब हो जाती है। बहुत सारे किसानों के घर गंदम पड़ी होती है, वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि आप फूड सिक्योरिटी के माहिर हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए जो किसान के घर गंदम पड़ी है या किसी ने स्टॉक करके रखी हुई है या हमारे गोदामों में पड़ी है, वो ख़राब ना हो? बहुत बड़ी मिकदार में गंदम हमारी इन दौरान ख़राब हो जाती है। जी, मैं इस पर मज़ीद वज़ाहत करूँ। वैसे जो गंदम के इसको प्रिजर्व करना कह लें या स्टोर प्रैक्टिस है ना, वो बेसिकली इस स्टेज पे नहीं होती। बहुत शुरू में है, लेकिन नीचे जब खाली होते हैं तो नीचे गंदम खराब पड़ी होती है। हाँ, पता भी नहीं होता। तो अब मतलब वो खराब है, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं इस वक्त फौरी तौर पे। तो अच्छा, उसका फौरी तौर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है कि अब उनको अपने हाउसेज को प्रिपेयर करना है फॉर नेक्स्ट स्टोरेज। इब्तिदा में आप कहते हैं, जब शुरू में आप स्टॉक कर रहे थे, स्टोरेज कर रहे थे, उस वक्त आप कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या था, आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए था? सर उसमें फार्मर बड़े फैमिली है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस फ्यूमिगेशन की चलती है, प्रॉपर वेयर हाउसेज को फ्यूमिगेट करते हैं। उसके बाद फिर जब उनको ड्यूरिंग स्टोरेज भी मतलब फ्यूमिगेंट्स उसके अंदर अप्लाई कर दिए जाते हैं, जिससे उसकी वो लॉसेज जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा सलीम नासिर साहब, जिस तरह आपने बात की कि बम्पर क्रॉप है, इसमें कोई हमारे महकमा ज़राअत का किरदार है या इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारे किसानों की किस तरह की मुआवनत करके इस पैदावार को मजीद हम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की जारी बात है, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का मसला है और ये गंदम की कीमतों में इजाफे की एक वजह यह भी है कि दुनिया में इसकी मांग में इजाफा हो गया है। देखें इफ्तिखार भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि जिदे कर दाने उदे कमले भी सियाने। तो ये बात तो ये तय है कि हमें अपनी इस फूड सिक्योरिटी का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। जहाँ तक महकमा ज़राअत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि महकमा ज़राअत बहुत अच्छा काम कर रहा है, अवेयरनेस बहुत जो है ना वो लोगों को दे रहा है। और एक मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से बात करना चाहूँगा अपने फार्मर्स को कि जो पोटाश है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो फ्लड की सूरत में हो। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका इफ्तिखार भाई फ़ायदा ये होता है कि
पोटाश के इस्तेमाल से गंदम का जो दाना है उसका साइज बढ़ता है, उसका अच्छा, पैदावार बढ़ती होगी, पैदावार बढ़ती है उससे। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि फ्लड भी करें, एक फ्लड वाली भी पोटाश भी अवेलेबल है और एक स्प्रे वाली पोटाश भी अवेलेबल है, जो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से गंदम के ऊपर स्प्रे अगर की जाए तो उससे गंदम के दाने का साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त ज़िम्मेदार भाई इतने मोटिवेट हैं कि वो इस वक्त खर्चा करने के लिए जो है ना वो बिल्कुल तैयार हैं वो। अच्छा सलीम नसर साहब, ये वैसे बताएं कि हमारी जो है ओवरऑल एवरेज ये बड़ी कम है या दुनिया के मुकाबले में बराबर है? क्योंकि दुनिया में तो मेरे ख्याल में शायद तरक्की याफ्ता मुल्कों में इससे बहुत ज़्यादा होती होगी। इस बारे में हमें ज़रा बताएं, नाजरीन को बताएं, और कैसे हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। देखें, जहाँ तक एवरेज का ताल्लुक है ना, मैं समझता हूँ कि हमें अपना मुकाबला जो है ना वो यूरोप और अमेरिका से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 9 महीने की क्रॉप है। ठीक है। और हमें अपना मुकाबला करना चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। हमें अभी बड़ी गुंजाइश है। नहीं, अपने रीजन में हम बराबर चल रहे हैं। हम अपने रीजन में मैं समझता हूँ कि भी कम है, हम कम है हम। कौन सा मुल्क ज़्यादा है और हमें कैसे हम वहाँ पहुँच सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो पैदावार है वो हमसे बेहतर है, और बाकी जो उसकी क्या वजह है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा किसान उससे ज़्यादा मेहनती है, रीज़न क्या है? देखें, उसकी वजह जो है ना वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो है ना वो होती है अवेयरनेस। कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आती जाएगी, जितने अच्छे सीड्स आते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा पैदावार जो है ना वो बेहतर होती जाएगी। अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा जो है ना इक़दाम किया है कि अब वो उन्होंने सीड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकसिंग करनी शुरू कर दी है, चाहे वो कॉटन का है, चाहे वो वीट का है, चाहे वो किसी और चीज़ का है। बुनियादी चीज़ जो है ना वो होती है सीड। सीड के बाद आती है फिर अवेयरनेस, कि जिम्मेदार को अवेयरनेस दी जाए कि आप अगर ये चीजें करेंगे, केयर कैसे कर सकता है, अगर ये चीजें करेंगे तो आपको इसका ये आपको जो है ना वो मिलेगा। एक और मैं बात करना चाहूंगा, इन सारी बातों के बाद ये जो फार्मिंग है ना, ये कारखाना कुदरत के नीचे जो है ना ये सारा एक काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भी मौसमी असरात जो है ना उनका बहुत बड़ा अमल दखल है, और अगर कुदरत मेहरबान हो तो फसल जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो ज़रई माहरीन है ना उनको ये चाहिए, ख़ास तौर पे जो ब्रीडर्स हैं, कि वो ऐसी अक़साम जो है ना वो पैदा करें जो एक तो ये है कि जल्दी पकने वाली अक़साम हो, और दूसरे नंबर पे मौसमी हालात का मुकाबला करने वाली हों वो। इससे हमारी पैदावार जो है वो और बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो जमील साहब, आपको मैं सवाल करूँगा कि बहुत सारे हम ज़राअत में देखते हैं चीज़ें, अगर हम देखें शुगर मिल वालों को, तो वो गन्ने के काश्तकार को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको माली मामनत करते हैं, उनको अच्छी अच्छी वैरायटीज़ ला के देते हैं, उनको बताते हैं कि ये आप काश्त करें। इस तरह और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिस तरह एप्टमा है वो भी बताती है कि हमें ऐसे ऐसे वैरायटी चाहिए। तो इस तरह फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन भी कोई किसानों की मामनत कर रहे हैं जो गंदम काश्त कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपको ये वैरायटी चाहिए, उसके लिए आप कोई किसान को लोन नहीं दें, क्योंकि आपका रिस्क किसान से मुंसलिक है, तो किसान की मामलत करना भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। कोई इस तरह का आपके पास प्लान है? सर, इस तरह का प्लान फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकिस्तान का ये काम है। नहीं, एग्रीकल्चर अपनी जगह करता है। देखिए, जिस तरह का हम शुगर केन की बात करते हैं, शुगर मिल्स वाले अगर गन्ने से कमाते हैं तो गन्ने वालों की मामनत भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एप्टमा को हम देखते हैं, वो कॉटन वालों की मामनत करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो रिसर्च सेंटर हैं उनको भी एप्टमा चलाता है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फ्लोर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के, तो आपको भी इस तरह की कोई प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आप गंदम के किसानों की मामनत करें, बेहतर पैदावार में इजाफा हो, दुनिया का मुकाबला कर सकें, क्योंकि आपने भी इसी से रिस्क कमाना है, किसान ने भी इसी से कमाना है, और ये मुल्क जो है हम सब का है। बिल्कुल, ये बात आपकी इफ्तार भाई ठीक है। एसोसिएशन लेवल पे काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट को हम अपनी ये तजावीज़ दे चुके हैं कि देखें, जब तक पाकिस्तान की पर एकड़ यील्ड जो है ना ये नहीं बढ़ती, उस वक्त तक हम शायद अपनी ये जो ज़रूरियात है हमारी गंदम की या आटा की, ये हम मीट नहीं कर सकते। अब पहले आपने सलीम नसर साहब से सवाल किया कि पाकिस्तान में देखें हम जिस रीजन में हम फॉल करते हैं जी, हमारा कितना फ़र्क है इंडिया से और पाकिस्तान का। जी, पाकिस्तान की जो पर एकड़ यील्ड है मेरा ख्याल 27 मन है, 27 या 30 लगा लो, ठीक कह रहे हैं आप। इंडिया इस वक्त 40 पे खड़ा है।
बिल्कुल ऐसे है, यूरोप 60 पे है। ऐसी है। तो ये एसोसिएशन की फ्लावर मिल्स पाकिस्तान में जितने भी हैं, कुछ फ्लावर मिल्स रहीम यार खान, इवन इधर राजनपुर मुल्तान में भी सीड कंपनीज हैं, सीड रिकमेंड भी करते हैं, सीड बताते भी हैं कि ये फलाम वैरायटी जो है ना उसका एवरेज ज़्यादा है, उसमें ग्लूटेन ठीक है, उसमें प्रोटीन ठीक है, वो काश्त करें। लेकिन बात फिर वही आती है कि ये एक नेशनल काज है, नेशनल कैंपेन है, जब तक इसको नेशनल लेवल पे अवेयरनेस तो सब ये जो है ना नेशनल काज है, इसमें जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक किसान जो है ना, किसान के लिए आसानी नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरह मैं कह रहा हूँ गन्ने वाला करता है या टमा वाले करते हैं, आपको भी इस तरह महकमा ज़राअत के साथ बैठ के या सरकारी जो भी इदारे हैं उनके साथ और किसानों के साथ मिलके अपने अपने रीजन में, जिस तरह आप मुल्तान रीजन या साउथ रीजन को देखते हैं, इस तरह आपके एसोसिएशन वाले सिंध में भी होंगे, केपी में भी, जहाँ जहाँ गंदम होती है तो उन लोगों की मामनत करके हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है सर। इसको मैं बाकायदा नोट करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से। तो इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेशन करके जो सीड कंपनीज हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो कमेटी बाकायदा रिकमेंडेशन देते हैं कि जी इसके ऊपर बाकायदा वर्क किया जाए और किसानों को बताया जाए कि कौन सी वैरायटी ठीक है। हाँ, इस पर आपको जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जी स्टेक होल्डर है, जिस तरह मैंने बात की शुगर केन की, शुगर मिल्स वाले, हम जो भी कहें वो अपने किसानों को जरूर कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रहे होते हैं। इस तरह ये भी गंदम वाली मैंने बात की, क्योंकि गंदम का बराह रास्त फ्लोज मिल्स के साथ ताल्लुक है, तो यकीनन अब मुमकिन है अब तक इनको बराह रास्त किसान गंदम भी देता रहे। तो आप क्या समझते हैं, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जी मुमकिन है। मैं दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक, पहले आपने उसकी पैदावार की भी बात की है, उसकी भी, और दूसरा जो अभी आपने आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। तो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी ज़राअत यूनिवर्सिटी मुल्तान में ये एक सामने एग्जांपल क्रिएट कर दी है कि मुल्तान के अंदर आपको मालूम है कि वोल्का फूड इंटरनेशनल के नाम से एक इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री, उसने पास्ता प्लांट उसके अंदर उसका, उस पास्ता प्लांट के लिए ड्यूरम वीट जो है ना वो चाहिए होती है। ठीक है। तो उस ड्यूरम वीट ये इंपोर्ट कर रहा था, तो हम इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेजेस के तहत उनके साथ नेगोशिएशन के बाद जो हुआ कि हम उनको वीट, ड्यूरम वीट जो है प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। साथ वो फ्लोर मिल भी लगा रहे हैं चौधरी जुल्फकार साहब, तो उन फ्लोर मिल की भी उनको जरूरत है। उसके लिए आपको स्पेशल गंदम तैयार करके उनको दे रहे हैं? तैयार करके दे रहे हैं। और उस फ्लोर मिल के लिए भी उनकी डिमांड थी कि हमें ड्यूरम वीट भी चाहिए और जो दूसरी वीट भी चाहिए। तो उसके लिए हमने उनके साथ ये बाकायदा एग्जाम्पल क्रिएट किए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा दी है। अच्छा, ठीक है। कि इस वक्त वो फार्मर को सीड भी उसने प्रोवाइड किया है। ठीक है। सीड प्रोवाइड करने के बाद अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है कि उनकी जितनी प्रोड्यूस आएगी वो परचेज भी करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने क्रिएट कर दी। मसला मेरी बात जो है ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है अगर फ्लोर्स में एसोसिएशन करना चाहे। लेकिन सबसे जो है ना, किसान की गंदम की पैदावार कम होने की वजह उसके पास अखराजात की कमी है। हाँ जी। जब उसको खाद की जरूरत होती है तो सब खाद नहीं होती, जब पानी की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, वो नहीं होती। अगर फ्लोर्स मिल तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो यकीनन ये मसला हल हो सकता है और पैदावार में इजाफा हो सकता है। क्या ख्याल है आप, क्योंकि ज़राई माहिर हैं, आप इस पर थोड़ी बात करें। जो मैंने बात की है इस पर क्या हो सकता है? सबसे पहले जो पॉलिसी मेकर है ना, उनको अपने आप को अकले कुल नहीं समझना चाहिए। ठीक है। उनको चाहिए कि वो पहले स्टेक होल्डर का एनलिस्ट करें कि एग्रीकल्चर में स्टेक होल्डर कौन है और स्पेशली फिर वीट पे कौन है, और खास तौर पे हम जो वीट के हैं जी, वीट की बात करें कि वीट के स्टेक होल्डर कौन है। फ्लोर मिल, इसमें फूड प्रोडक्ट वाले भी आ सकते हैं। हाँ जी। वैसे फ्लोर मिल के साथ जो फूड प्रोडक्ट वाले हैं, इंडस्ट्री है, वो भी आप उसको शामिल करें। वैल्यू एडिशन वाले जी सर। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है ना वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पेस्टिसाइड कंपनीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, फ्लोर मिल्स को लेना चाहिए, ब्रीडर्स को लेना चाहिए, फर्टिलाइजर को लेना चाहिए, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, और उनकी बात वो सुने। क्योंकि जो बंदा ऑन ग्राउंड काम कर रहा है ना, उसकी बात में बड़ा वजन होता है। तो जब ये हम एक, मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया, जब हम रिलीजियसली इस चीज को करेंगे ना, अल्लाह ताला भी बरकत डालता है। जब सब लोगों की बात सुनेंगे, बात सुन के आप कहेंगे हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, गवर्नमेंट जितना मर्जी शोर मचा ले कि जनाब हमारे पास गंदम की कोई कमी नहीं है, भाई बात परसेप्शन की है। लेकिन सलीम नासिर साहब, एक यहाँ बात आप भूल रहे हैं, गवर्नमेंट का अपनी जगह, जब तक प्राइवेट लोग हम सब मिलकर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करेंगे, अकेली गवर्नमेंट कहाँ क्या कर सकती है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अब देखे ना, एक चीज पहले वो बाहर से मंगवाते थे, अब लोकली जब देखिए इस तरह के और भी पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सारे आप एक बात कर रहे हैं, इसी तरह फ्लोर्स मिल्स वाले हैं, इनको भी पता होगा कि किसमें मैदा ज्यादा आता है, कौन सी वैरायटी में मैदा ज्यादा निकलता है, किसमें बेसन ज्यादा निकलता है। जी, आप
इसमें सर सलीम नासर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बात सिर्फ वही है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में पॉलिसी मरतब करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लेते, उस वक्त तक इसका मेरा ख्याल है कि खतरनाक रिजल्ट तो नहीं मिल आपको सकते। ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? सर देखिए, मैंने जिस तरह अर्ज की कि पिछले साल जब वीट परचेज करने की पॉलिसी मरतब की कि हम किसी को क्या किसानों को हम गाइड करें, हम उसको खाद प्रोवाइड करें या उसको बीज अच्छा दें, जब हमें पता है कि हमें तो गंदम ही परचेज करने नहीं दी जानी। अगले साल वाली जो पॉलिसी मरतब की जा रही है मौजूदा, उसमें प्रिपरेशन में लगी हुई है मशीनरी गवर्नमेंट की, तो उसमें अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता कि हमें गंदम परचेज करने नहीं दी जाती, तो मैं तो मौजूदा जो क्राइसिस है इसको अगले साल में भी इन होता देख रहा हूँ। कौन सी ऐसी सजेशन है? क्या फ्लावर मिल्स को गंदम खरीद करने देनी चाहिए शुरू में ही? ठीक है, ताकि फ्लावर मिल्स 3, 4, 5 महीने का स्टॉक अपने पास आप समझते हैं कि 4-5 महीने का बर्डन गवर्नमेंट पर ना आए, फ्लोर मिल्स खुद ले? बिल्कुल, फ्लावर मिल्स के पास हो, अक्टूबर तक फ्लावर मिल्स के पास जो आटा मार्केट में जाना है उसकी गंदम मौजूद हो, और गवर्नमेंट ने जो 4 महीने पहले गंदम सप्लाई करना शुरू की थी वो 4 महीने बाद में जाएगी। अब इंशाल्लाह ये जो हमारी फसल है ये हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री कर देती है, ऑन बोर्ड लेती है पॉलिसी मरतब करते वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये वीट जो है ना, इसमें वैल्यू एडेड चीजें प्रोड्यूस करके, वैल्यू एडिशन करके ये एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, और जिस तरह गिब्स वाले चौधरी जुल्फकार और आपकी ये जो है शॉर्टेज ये भी खत्म की जा सकती है। गवर्नमेंट अपना टारगेट पूरा करेगी, फ्लोर्स मिल अपने टारगेट लेगी, तो बाहर गंदम नहीं जाएगी, और अगर गंदम बाहर देखें, हर मुल्क उस वक्त तक उस मुल्क की मौशियत इकोनॉमिक जो है उसकी सिचुएशन साउंड नहीं होती जब तक उसकी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होती। तो अगर गवर्नमेंट हमें साथ बिठा के फ्लावर मिल एसोसिएशन को, फ्लावर मिल्स को पॉलिसी मरतब करती हैं, तो ये इंपोर्ट करने की बजाय हम एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। एक्सपोर्ट में जब जाएंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारी मौशियत उठेगी, जो कि दुनिया में देखें कि हर वो मुल्क तरक्की करता है जिसकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं। तो हम तो अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी मेरा है, ये भी एक आम रूमर्स हैं, आम आदमी भी बात करता है कि फ्लोर्स मिल वाले सूजी मैदा निकाल लेते हैं और उसमें फिर मकई या चावल का ये आजकल शामिल कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, इसमें क्या सही है, क्या हकीकत है? सारी रूमर्स हैं, ये सारी इन चीज़ों का ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चावल जो है ना, वो उसकी प्राइस देखें कहाँ है, वो 1800 रुपए है, गंदम 1475 रुपए है। वो कहते हैं कचरा चावल शामिल करते हैं, मकई शामिल, उसका रेट भी 1700-1800 रुपए, वो भी महंगा है। ये सिर्फ सुनी बातें हैं, वो मशीनरी ही नहीं है जिसमें चावल या मकई या वो चीजें हम ग्राइंड करके मार्केट में दे सकें। आप बता सकते हैं, आप क्या? जी ये ठीक कह रहे हैं कि जी क्योंकि उनका मिल का सिस्टम ऐसा नहीं है कि उस सिस्टम के अंदर आप ये चीजें ग्राइंड हो सकती नहीं। अच्छा, वो नहीं हो सकती। अच्छा, ये रूमर्स हैं, रूमर्स हैं। आप कुछ कह रहे थे? आप मैं इफ्तिखार भाई, मैं एक ना क्राइसिस जो है ना वो फोर्सी कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदार के जहन में ये बात है कि 1650 रुपए जो रेट है ना वो बहुत कम है, और ये 2200, 2400, 2500 रुपए तक जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो बनता है, ये एक परसेप्शन डेवलप करे कि ये 1650 रुपए रेट जो है ये 1650 ही रहेगा, और हम इंश्योर करेंगे कि ये रेट जो है ये पूरा साल जो है ना वो लोगों को जो है ना वो मिले। देखें, वो आपके सामने आज भी 1475 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको गंदम दे रही है। देखें, इनके देने की बात नहीं है, मैं कहता हूं कि भी एक आम जो सारिफ है कंज्यूमर को कितने में मिल रही है, वो कंज्यूमर को इंश्योर करे। आपका आटा किस रेट से दे रहे हैं जी? सर, 1475 रुपए जो गंदम आप ले रहे हैं इस वक्त आटा मार्केट में आप 860 रुपए का। सर 860 रुपए का दे रहे हैं। देखें, ये वो 860 रुपए वाला जो थैला है ना, ये कुछ लोगों को मिलता है। बात ये है कि जो जनरल मासेस जो है ना उनको कितने में मिल रहा है। परसेप्शन इस वक्त गंदम के बारे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिम्मेदार के जहन में है कि ये 2200, 2400 के ऊपर जो है ना वो जाएगी, और वो शुरू में गवर्नमेंट को, फ्लोर मिलों को गंदम जो है ना वो नहीं देगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जनरल जो कंज्यूमर है उन तक जो है ना ये 1650 रुपए तक रेट जो है ना वो पहुंचाए। अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, लोग स्टॉक कर लेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फिर वही प्रॉब्लम आएगा। ये फिर जो है ना वो एक पॉलिसी मेकिंग की बात आती है कि वो एक पॉलिसी जो है ना वो बनाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को लें और इंश्योर करवाएं, परसेप्शन जो है ना वो पैदा करें कि गंदम अवेलेबल है, हम आपको 1650 रुपए के हिसाब से सारा साल देंगे। ये सलीम नासर साहब, आज भी 1475 रुपए गवर्नमेंट इनको दे रही है। देखिए, गवर्नमेंट ने हमें तो नहीं देनी, फ्लोर्स मिल्स को देनी है। फ्लोर्स मिल्स वाले आपके सामने बैठे हैं,
उनको 1475 आज भी दे रही है और सीजन ऊपर आ गया है, 2 महीने बाद सीजन है आपका। जी आप बताएं सर। मैं जो परसीव किया है मैंने सलीम नसर साहब के जो मतलब बात से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसानों को इंश्योर करे कि वो उनसे 1650 रुपये गंदम परचेज करेगी। बिल्कुल करेगी, तो वो परचेज होगी, वो पिछले साल भी परचेज हुई है, पूरे वो रेट तो पे गवर्नमेंट हुई है। उस वक्त भी परचेज पाकिस्तान करती, में पहली बार पूरा रेट जो अनाउंस किया था किसान को पूरा मिला है, पूरा मिला है। तो वो उसी रेट पे देखें, जब एक बायर होता है मार्केट में तो फिर जो सेलर होता है उसके साथ मनापड़ी वाली चीज़ सामने आ जाती है, वो अपना रेट सही नहीं ले सकता। जब 2 बायर होंगे 3 बायर होंगे तो किसान को कीमत 1650 या 1650 से प्लस भी मिल सकती है। तो गवर्नमेंट को अगर ये नहीं देखें आप दोनों की बात ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को जब इतना महंगा मिलेगा किसान का फायदा जरूर होगा, लेकिन कंज्यूमर कहाँ जाएगा? हुकूमत ने तो देख किसान से सस्ती लेके आज भी आपको कंट्रोल रेट पर गंदम दी। सर उसकी थोड़ी सी मैं ये अर्ज करूं कि देखें, कंज्यूमर को जो महंगी मिलेगी वो इन्फ्लेशन के साथ हम डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। हमारी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो आप देखें, डॉलर जो आज से 2 साल पहले 110-15 रुपए का था, आज वो 160-65 रुपए का है। आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है वो घूमती है हमारे जो ज़र मुबादला होता है या हमारे डॉलर होते हैं उसके इर्द गिर्द। सिर्फ आटा को ना लें आप, घी, चीनी, दाल, हर चीज़ की कीमत, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इवन इन सारों तमाम जो चीज़ें इनकी कीमतें मेरे ख्याल बढ़ी हैं। कम से कम 40-50%, 45% इनके रेट इंक्रीज़ हुए हैं। आटा के तो रेट ही उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुए। तो ये 1650 रुपए भी समझ लें कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सबसे कम है, उनसे सबसे कम है। सबसे कम। अभी भी मैं थोड़ी सी और अर्ज करना चाहूँ कि देखें, ये जो फ्लावर मिल्स के साथ रेट डिसाइड हुआ है 860 रुपए, जी उस वक्त का है जब बिजली के रेट कम थे, इलेक्ट्रिसिटी के, डीजल और पेट्रोल के रेट कम थे। बाकी हमारा एक पैकिंग मटेरियल होता है, पीपी बैग होता है जिसमें हम पैक करते हैं अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स वीट के, उसके रेट बहुत कम थे। तो ये बिल्कुल इन्फ्लेशन का बड़ा अमल दखल है इस थोड़ा सा रेट इंक्रीज होने में। तो ये 1650 रुपये भी रेट बहुत मुनासिब है, रीज़नेबल रेट है गंदम का। अगर इस रेट पे किसानों को मेरा ख्याल है कि रेट मिलता है और किसान इस पे अपनी गंदम बेच जाते हैं तो मुनासिब है। किसान को तो मिलता है। मसला डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मसला कंज्यूमर का है। किसान को तो ये 1650 रुपये में भी चलो किसान वो कहते हैं जी इसके बाद बढ़ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट आज भी कंट्रोल रेट पर दे रही है। जी कंट्रोल रेट पे दे रही, कोई शक नहीं है इसमें। और राउंड ईयर गवर्नमेंट का जो रेट चलता है वो चल रहा है। मतलब बात फिर वही सर आगे, पिछले जो भी मिसमैनेजमेंट या जो भी सिचुएशन थी पीछे, हम एक क्राइसिस गुजरे हैं। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अगले साल हमें एक क्राइसिस नहीं रहेगा इंशाल्लाह। प्लस यहाँ से मैं 2 बातें और भी सर आपको वाज़ह करता जाऊँ। जैसे आपने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली, अब देखिए हमारे पास मॉडल मौजूद है। मेट्रो कैश एंड कैरी ये सिस्टम पे काम कर रहा है। पेप्सी को जो लेज हम बोलते हैं वो इस सिस्टम पे तहत काम कर रहा है, पॉसिबल है ऐसा। लेकिन मतलब अगर फ्लोर मिल एसोसिएशन भी कर लें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात जो कि मैं इसमें होपफुल हूँ कि मुझे इतना मतलब वो डाउट नहीं है इंशाल्लाह कि इन कमिंग डिकेड इन फ्यूचर, जैसा हम कहते हैं कि पुराना पहले आप देखते हैं कि वीट की प्रोडक्शन कितनी थी, पुराने दौर में चले जाएं और वहाँ पे वीट की जो प्लांट थे या वैरायटीज थी, हाँ जी वीट की वैरायटी टॉलर थी, इश्यूज थे लारा। फिर हमने कहा कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद जी वैरायटी में सडन एक चेंज आई, बढ़ गई। इसी तरह ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर मतलब आप समझते हैं कि फिर एक रेवोल्यूशन आएगा, फिर इंशाल्लाह रेवोल्यूशन आएगा। और उसकी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जैसा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ अब जरा यूनिवर्सिटी ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अब ये बांग्लादेश में भी इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं कि एक नया वीट सिस्टम, हाइब्रिड वीट सिस्टम। हाइब्रिड वाली आपने बात पहले की, टाइम की किल्लत है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर फारूक साहब, जनाब चौधरी जमील साहब आपका भी शुक्रिया, सलीम नासिर साहब आपका भी शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज तीनों मेहमानों ने बड़ी गुफ्तगू की गंदम के हवाले से, गंदम की सूरत हाल क्या है। सलीम नासिर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बम्पर क्रॉप है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा एकड़ से ज़्यादा गंदम काश्त है और मौसमी हालात भी गंदम के लिए बड़े मौजूद हैं, जिससे यकीनन उम्मीद है कि इस बार गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। बल्कि इनका तो ये भी कहना था कि इस साल 1 साल में हम अपने 2 साल की गंदम इकट्ठी कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।